हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं नॉलेज दीपक। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की। दोस्तों, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे यह तय किया जा सके कि उस देश का शासन प्रणाली कैसा होगा, सरकारें कैसे काम करेगी, सरकार के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, नागरिकों के अधिकार, एट्सट्रा एट्सट्रा। और जब इन्हीं चीज़ों को किसी एक बुक में डाल दिया जाता है तो उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान किसी भी देश के लिए उसकी आत्मा की तरह होता है, जो उसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर आदि को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। एक देश का संविधान दूसरे देश में भी हूबहू लागू हो जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, भारत में कास्ट रिजर्वेशन की व्यवस्था है, जो कि एक ऐतिहासिक कारण से है, जबकि ऐसा कुछ दूसरे देशों में नहीं है। तो दोस्तों, आइए आज इस वीडियो में हम संविधान और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। संविधान ह्यूमन सिविलाइजेशन की एक सबसे खूबसूरत डिस्कवरी में से एक है, जो राज्य और उसकी शक्तियों को डिफाइन और साथ में लिमिट करता है। वरना अगर हम इतिहास में जाए तो जो राजा ने कह दिया वही होता था संविधान। राजा ही सरकार होता था, राजा ही कानून होता था और राजा ही जज होता था। दोस्तों, पुराने ज़माने में जो राजा का रिलीजन होता था, उसी रिलीजन के बुक के अकॉर्डिंग उस देश पर शासन चलाया जाता था। उस वक्त दूसरे रिलीजन की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती थी। अगर हम भारत को ही देख ले तो मध्यकाल के दौरान भारत पर शरिया कानून लागू था, जबकि यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हिंदू थी। दोस्तों, संविधान दो तरह का होता है, लिखित और अलिखित। अलिखित संविधान वो होता है जो पीढ़ियों से परंपरा की तरह चला आ रहा होता है, जिसके अलग अलग कानून को कभी भी एक बुक की शक्ल देने की कोशिश नहीं की गई है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन ब्रिटेन में अभी भी कोई अपना संविधान नहीं है। जो पीढ़ियों से चला आ रहा है वही अब भी चल रहा है। इतिहास में संविधान लिखने की सबसे पहली कोशिश 1776 के बाद हुई थी, जब फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में अंग्रेजों से आज़ाद हुए अमेरिका के 13 राज्यों ने एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, जो कि अमेरिका में अब भी चल रहा है। इसके बाद जैसे जैसे नए देश आज़ाद होते गए, बनते चले गए, वैसे वैसे उन्होंने अपना लिखित संविधान लिखना चालू कर दिया। भारत में संविधान लिखने की सबसे पहली कोशिश 1928 में लखनऊ के एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की एक कमेटी में की गई थी, जिसको पॉपुलरली नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भारत का संविधान कैसा होना चाहिए इन बातों को हाईलाइट किया गया था। इससे पहले भारत देश में सरकारें कैसे काम करेगी, इसके लिए अंग्रेज समय समय पर तरह तरह के कानून लाते थे और उसको फोर्सफुली भारत पर इम्प्लीमेंट कराते थे। सबसे लेटेस्ट 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अंग्रेजों ने भारत के लिए एक डिटेल में संविधान तैयार किया था, जिसको तब की कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इस बात के लिए रिजेक्ट कर दिया था कि ये एक्ट भारत के लोगों द्वारा बनाया गया नहीं है। जबकि सबसे बड़ी आयरनी ये है कि अभी जो हमारे पास संविधान है, उसका मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये फिक्स हो गया था कि अब अंग्रेज भारत से वापस जाने वाले हैं, तो उन्होंने 6 दिसंबर 1946 को भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की थी, जिसमें अब भारतीयों को संपूर्ण अधिकार था कि वो अब जैसा संविधान चाहे वैसा संविधान बना सकते थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को टेम्पररी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में की गई थी, जिसको बाद में परमानेंटली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में की गई थी। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। 292 मेंबर ब्रिटिश प्रोविंस से थे, जबकि 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड थे। हालांकि इस मीटिंग को मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था, क्योंकि उनका एक सेपरेट डिमांड था पाकिस्तान, जिसको कि गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था। बाद में जब इंडिया के पार्टीशन की बात कंफर्म हुई, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरों की संख्या घटकर 299 हो गई थी, जो कि अब प्योरली पूरी तरह से बचे हुए भारत का संविधान बना सकती थी। दोस्तों, BN राव, जो कि एक बेहतरीन सिविल सर्वेंट थे, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अपॉइंट किया गया था। इन्होंने दुनिया के करीब 60 देशों की यात्रा की थी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था और उनके अच्छे अच्छे पॉइंट्स को भारत के संविधान में शामिल किया था। दोस्तों, BN राव ने भारतीय संविधान का सबसे पहला ड्राफ्ट फरवरी 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया था। इससे पहले 14 अगस्त 1947 को डिफरेंट कमिटीज बनी थी, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी ड्राफ्टिंग कमेटी थी और इसको लीड कर रहे थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, ये भी एक आयरनी थी कि एक देश में जिस बच्चे को पढ़ने नहीं दिया गया था, उसके साथ भेदभाव किया जाता था, आज वही बच्चा उस समाज के लिए, उस देश के लिए उसका संविधान लिख रहा था। BN राव जो भी पॉइंट एडवाइस करते थे, उनको सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी में कंसीडर किया जाता था और बाद में उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस किया जाता था। 6 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक करीब 7,635 अमेंडमेंट प्रपोज किए गए थे, जिसमें कि एक्चुअली में 2,473 अमेंडमेंट को डिस्कस किया गया था। दोस्तों, हमारे संविधान को बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने करीब 11 सेशन और 165 बैठकें की थी, जिसको फाइनली 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 284 मेंबरों ने अपना साइन किया था
और फाइनली 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद भारत को अपना संविधान मिल गया। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन 24 जनवरी 1950 में हुआ था, जो बाद में पूरी तरह डिसॉल्व कर दिया गया। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरों ने 2 संविधान पर साइन किया था। एक संविधान हिंदी में था और एक संविधान इंग्लिश में। संविधान के कुछ भाग तो 26 नवंबर 1949 में ही लागू हो गए थे, जबकि बाकी का प्रॉपर पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। अगर आप जानते हो कि ऐसा क्यों, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश का सबसे पहला संविधान प्योरली हैंड रिटेन था, जिसको कि शांति निकेतन के राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने लिखा था। इसमें अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ मशहूर कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने बनाई थी। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी हिलियम फील्ड केस के अंदर पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में रखा हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, उस वक्त हमारे संविधान को बनाने में मात्र 6.3 करोड़ रुपए लगे थे, जो कि अब के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं से ख़त्म करता हूं और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि संविधान के बारे में अभी और कुछ बताना बाकी है। जैसे कि हमारे संविधान का फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या क्या है, हमारे संविधान का कंपेरिजन अदर कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन और चलो चाइना भी ले लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें बतानी है। हमारे संविधान का क्रिटिसिज्म क्या है, ये भी आपको बताना है। तो इस वीडियो को मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। मुझे मालूम है कि डेमोक्रेसी वाले पहले वीडियो का भी दूसरा भाग अभी तक नहीं मिला है, पर क्या करूं, मेरे पास अभी बिल्कुल समय नहीं है। इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ें हैं शेयर करने आपको, लेकिन यस, मैं धीरे धीरे, और मैं अब 2-3 दिन में मैं फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।